पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम संविधान से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं और जो भी समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, इन सब के बारे में जानेंगे, जो कि यूपी कांस्टेबल में पिछले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारूप मसौदे को किसने तैयार किया था? तो दोस्तों ऑप्शन में है राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बेनेगल नरसिंह राव। तो दोस्तों बेनेगल नरसिंह राव ने ही प्रारूप मसौदे को तैयार किया था। हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें डैश महिलाएं शामिल थी। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि संविधान सभा में जितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे उनमें से कितनी महिलाएं शामिल थे। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, 13 है, 20 है, 15 है, 25 है। तो दोस्तों ये हमारा सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल थी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन में देख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्णस्वामी अय्यर, श्री के.एम. मुंशी। तो दोस्तों इसमें हमारा ये बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के संविधान का मूल दस्तावेज डैश द्वारा हस्तलिखित था। तो दोस्तों भारत के संविधान का जो मूल दस्तावेज है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इन्होंने लिखा था। ये हमारा सी ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दोस्तों हमारा यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारत के संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही जो है 1946 में भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा 7वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मूल सिद्धांत को बढ़ावा देना है? तो दोस्तों प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य जो है वो समानता को बढ़ावा देता है। हमारा ये ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन में है गणतंत्र, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। तो दोस्तों इसमें ये बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। संप्रभु भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। अब चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूद राज्यों की सीमाओं, क्षेत्र या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 3 में है इसका प्रावधान। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी भी राज्य का गठन किया जा सकता है और उसके सीमाओं और नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। अब चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून निर्माण की प्रक्रिया डैश के संविधान से प्रभावित रही है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में कानून निर्माण की प्रक्रिया जो है वो ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित रही है। हमारा बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद, अमर्त्य सेन। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा था।
अब चलिए अगला क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने राष्ट्रीय गीत का रचना किया था। अब चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। ऑप्शन में है संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। तो दोस्तों भारत में संपत्ति का अधिकार जो है वो कानूनी अधिकार है। हमारा ये सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को डैश से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में क्या है, 4, 6, 8, 10। तो दोस्तों यहाँ पे 6 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। अब चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत डैश वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में है 14, 15, 16, 17। तो दोस्तों इसमें 14 वर्ष के आयु से कम बच्चे को किसी भी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। इसका उल्लेख जो है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत है। अब चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, धर्म, प्रजात, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण या संपत्ति का अधिकार। तो दोस्तों इसमें हमारा ये जो सी वाला ऑप्शन है यही करेक्ट है। जो अनुच्छेद 22 है दोस्तों वो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से रिलेटेड है। अब चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन है, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन में आप देख सकते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का संबंधी अधिकार, समानता का अधिकार। तो दोस्तों ये शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दोस्तों हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो इसमें आप ऑप्शन में है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों इसमें क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें वाक स्वतंत्रता का मतलब होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अभी मैंने आपको अगले क्वेश्चन बताया, ये अनुच्छेद 19 जो है वो वाक स्वतंत्रता से संबंधित है। अब चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों 19 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं। आप इसमें देख सकते हैं स्वतंत्रता और दायित्व, अधिकार और दायित्व, अधिकार और विशेषाधिकार, स्वतंत्रता और विशेषाधिकार। तो दोस्तों मानवाधिकार में अधिकार और दायित्व ये दोनों शामिल हैं। हमारा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों 20 नंबर के क्वेश्चन में है, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है। तो आप इसमें ऑप्शन में देख सकते हैं, आयरलैंड का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, फ्रांस का संविधान, कनाडा का संविधान। तो दोस्तों ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये हमारे संविधान के भाग 4 में है। और दोस्तों आयरलैंड के संविधान से ही राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रक्रिया है वो भी लिया गया है। अब चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो हमारे संविधान के भाग 4 में सम्मिलित है। हमारा ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? तो इसमें आप ऑप्शन में देख सकते हैं अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 250 और अनुच्छेद 245। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है। हमारा बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है। अब दोस्तों यहाँ पे 23 नंबर का क्वेश्चन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है उपराष्ट्रपति। हमारा बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89(1) के तहत उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति है। अब चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आप इसमें ऑप्शन देख सकते हैं 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 25 वर्ष। हमारा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। अब 25 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है क्योंकि? दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। दोस्तों इसमें राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है क्योंकि इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हमारा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन में है राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों लोकसभा को भंग करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। हमारा बी वाला ऑप्शन जो है वो राइट है। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे 27 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान है, यह प्रणाली किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो दोस्तों इसमें यूनाइटेड किंगडम जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान यूनाइटेड किंगडम देश के मॉडल पर आधारित है। हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे 28 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है? तो दोस्तों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित जो प्रावधान है वो हमारे 5वीं अनुसूची में है संविधान के। हमारा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों 29 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ये तो सभी लोगों को पता ही है दोस्तों। इसमें रामनाथ सिंह पाटिल हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं, APJ अब्दुल कलाम हैं। तो दोस्तों भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। अब चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे 30 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो दोस्तों इसमें है अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 74। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से जो अनुच्छेद संबंधित है वो अनुच्छेद 55 है। हमारा बी वाला ऑप्शन जो है राइट है। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितना किया गया है?
तो दोस्तों वर्ष 2018 में केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। हमारा डी ऑप्शन जो है वो राइट है। अब 32 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे 32 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं किया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं राज्य विधान परिषद द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा, संसद द्वारा, निर्वाचन मंडल द्वारा। तो दोस्तों इसमें हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है, राज्य विधान परिषद द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं किया जाता। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 33 नंबर का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के शासन से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन में है अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 72। तो दोस्तों इसमें भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के शासन से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 72 जो है वो राष्ट्रपति के शासन से संबंधित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 34 नंबर का क्वेश्चन है, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में है फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, उसके बाद शंकर दयाल शर्मा। तो दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह जो थे ये नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति बने थे, ज्ञानी जैल सिंह। हमारा भी ऑप्शन जो है वो राइट है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 1975 के आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में है आर वेंकटरमन, बी.डी. जत्ती, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह। तो दोस्तों 1975 के आपातकाल के समय फखरुद्दीन अली अहमद ये भारत के राष्ट्रपति थे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो दोस्तों भारत के अनुच्छेद 66 जो है वो उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है। हमारा ये बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दोस्तों इसमें निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षण, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों भारत के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। हमारा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए 39 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो दोस्तों इसमें तमिलनाडु जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।